قرآن पाक की ये एक सूरत जिस घर में हर रोज़ पढ़ी जाएगी, वो घर चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाएगा। ये सूरत बेपनाह ताकत की सरचश्मा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन किराम, जिस घर में हर रोज़ ये मुबारक सूरत पढ़ी जाती है, वो घर चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाता है। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका हो और रिस्क उसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा, ये एक सूरत का वजीफ़ा बताए गए तरीक़े के मुताबिक कर लेगा, इंशाअल्लाह ताला वो घराना खुशहाल हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए, तो आज का वजीफ़ा बहुत ही मुस्तनद और मुजर्रब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या माल और दौलत की वजह से परेशान है, उस शख्स को चाहिए ये अमल, ये वजीफ़ा कसरत के साथ चलते फिरते पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स हर किस्म के नुकसानात से बच जाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिस्क और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिस्क और माल और दौलत को कुशादा करेगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज हो जाएगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह उस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तिजारत करेगा, उसको दुगना नफा होगा। यानी अगर वो शख्स मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगा। अगर आपने ये वजीफ़ा हमारे बताए गए तरीक़े के मुताबिक मुकम्मल किया, तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आप पर रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को खुद ही करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से आपको भी यकीन हो जाएगा, और फिर आप खुद भी ये वजीफ़ा करेंगे और फिर दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि मुझे इस वजीफ़े ने माला माल कर दिया है, और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना करम किया है और मेरा रिज़्क़ मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है। मुहतरम नाज़रीन किराम, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही कामिल यकीन करते हुए करना है। फिर जब आप लोग ये वजीफ़ा कर लोगे, तो आप खुद ही अपनी आंखों से मुआजिज़ात देखोगे। बेशक आपकी नौकरी के मसाइल, दौलत या रुपए पैसों के मसाइल हों, या घर में रिश्तों के मसले हैं और घर में बेटियां जवान बैठी हैं और किसी अच्छी जगह उनका रिश्ता नहीं हो रहा, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब और मुस्तनद है कि इंशाअल्लाह ताला फौरी असर करेगा। इसलिए नाजरीन, ये एक छोटी सी सूरत का वजीफ़ा है जिसको हम सूरत कुरैश कहते हैं। ये कुरान मजीद के आखिरी सिपारे यानी 30वें सिपारे में है। आपने इस सूरह को किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, ये हम इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील से बताएंगे। ये अमल आपको हर शर से महफूज कर देगा, हर नुकसान से आपको महफूज करेगा, हर हासिद से महफूज रखेगा। इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन और मर्द हजरात इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वजीफ़े को सदक़े दिल के साथ और मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप सिर्फ इस सूरत को पढ़ लें, यकीन जाने आप अपने दुश्मन की चीखों पुकार सुनेंगे। जिस औरत के बच्चे सूख कर दुबले पतले हो जाते हैं, आप उनके लिए भी इस सूरत का एक खास अमल कर सकते हैं। उसके लिए आप गाय के ताज़ा मक्खन पर दम करें और फिर वो मक्खन बच्चे को खिला दें। आप देखेंगे कि वो बच्चा जल्द ही मोटा ताज़ा और गोल मटोल हो जाएगा। और इसी तरह ये अमल आपको कारोबार के अंदर इतनी तरक्की देगा और अल्लाह ताला खूब मालो दौलत अता फरमाएगा। जो बंदा यकीन के साथ अमल को करता है, वो लाजमी कामयाब होता है। इस अमल को करने के बाद आपको नाकामी नहीं होगी और फिर हर जगह कामयाबी ही कामयाबी होगी। बस आपने इसको अच्छी नीयत से पढ़ना है। अगर आप इस अमल को करने से पहले नीयत नहीं करेंगे, तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक हदीस पाक का मफहूम है कि तमाम अमलों का दारो मदार नीयत पर है। तो फिर नीयत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कारोबार बंद है और कोई गाहक नहीं आते, या अगर कोई गाहक भूल कर दुकान पर आ भी जाए, तो बगैर कुछ खरीदारे के ही वापस चला जाता है और दुकान में कोई रश नहीं है, सारा दिन जलीलो ख्वार होकर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, क्योंकि दुकान में इतनी सेल भी नहीं होती कि कुछ खाने के लिए खरीद सकें, उल्टा नुकसान उठाकर ही घर आ जाते हैं। उन भाइयों के लिए मेरा मशवरा है कि जब आप अपने कारोबार पर जब जाएं, तो वहां पर खड़े होकर इस अमल को करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से खूब गाहक आएंगे और बहुत हुजूम होगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ अमल करें और बाकी आगे दूसरों को फ़ायदा ना हो, बल्कि इंशाअल्लाह ताला दूसरों को भी बहुत फ़ायदे होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुकान पर रश हो और आपका सारा माल बिक जाए, तो आप हर रोज़ ही इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आपको नफ़ा भी मिलेगा और तरक्की भी मिलेगी। आप ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं और किसी भी जगह कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये अमल हर रोज़ भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने करना यह है कि जब आप इस अमल को शुरू करें, तो अच्छी तरह से वज़ू कर लें। अगर आप अपने कारोबार के लिए जाएं या अपनी दुकान पर जाएं, गर्ज़ आप कोई भी काम करते हों,
پہلے آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول بھی گئے ہیں تو پھر بھی جب آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی دلی حاجت جائز اور نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہاں کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے۔ پھر 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں، 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد 21 مرتبہ سورت قریش پڑھیں، اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں اور دکان پر گاہک آ گئے ہیں، تو آپ جب گاہک کو روانہ کر دیں تو دوبارہ سے سورت قریش پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر ہی اندر آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک تو ضرور کرنا۔ جس دن سے آپ یہ عمل شروع کریں گے پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بغیر حساب کتاب کے مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔